भर्ती अभी बाकी है मेरे दोस्त। सभी दोस्तों को नमस्कार, वेलकम टू एट स्टडी। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अभी हम बात करने वाले हैं कि जो भर्ती है वो दूसरी काउंसलिंग की तरफ कब तक जा सकती है, दूसरे जिलों के लिए बसों को कैसे हम पकड़ सकते हैं, क्या बसें जाएंगी, या फिर काउंसलिंग का मतलब क्या नियुक्ति हो गया। जो बच्चे खुश हैं कि उनकी काउंसलिंग हो जाएगी और वो नियुक्ति पत्र ले सकते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और दक्षिणा दे दीजिए, ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हमें मोटिवेशन मिल जाए, ताकि हम और अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहें। दोस्तों अभी भर्ती पूरी नहीं हुई है, भर्ती बाकी है, तो परेशान नहीं होना है आपको किसी भी तरीके से। अगर आपके नंबर कम आए हैं या मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से परेशान मत हो जाइए कि आपका क्या सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। दोस्तों भर्ती के लिए दूसरी काउंसलिंग लिस्ट जो है वो लगेगी, ये तो तय हो चुका है, क्योंकि इस चीज़ की पुष्टि हो चुकी है कि जो भी 68,500 वाले बच्चे थे उनको ऑफिस से एनओसी नहीं मिल रही है। वो लोग एनओसी नहीं दे रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आप इस पद पे ही रहेंगे, आपको नहीं छोड़नी है जॉब, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो सीनियोरिटी भी नहीं खोना चाहते और वो लोग छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, तो वो लोग एनओसी नहीं दे रहे हैं। और इस तरीके से मान के चलिए कि 15,000 सीटें जो हैं 68,500 वाली, वो सीटें बच गई। तो 15,000 सीटें तो खाली हो गई। एसटी कैटेगरी की 1,300 सीटें हैं, वो भी खाली हो गई। तो कुल मिलाकर के इतनी जो सीटें खाली हैं, शेड्यूल कास्ट को उस पर भरा जाएगा तो उसका क्या कट ऑफ रहेगा। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, आप अगर हमारे कम्युनिटी टैब को चेक नहीं करते हैं तो जा करके चेक किया करिए। और दूसरी चीज़, कम्युनिटी टैब में जाने के बाद आपको वहाँ पे बहुत सारे पोल दिखाई देंगे, जो हम सर्वे करते हैं वहाँ पर होता है। 1000 लोग 1200 लोग वहाँ पोल में हिस्सा लेते हैं, तो आप भी जाइए वहाँ पर हिस्सा लीजिए। सर्वे होता है कि कितने प्रतिशत जो बच्चे हैं या फिर किसी तरीके की बातें होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मैं आपको डिस्क्लोज़ कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 64+ कितने बच्चों का नंबर आया है जो सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो उसमें जाकर के पोल करिए आपके कितने नंबर हैं, आपके सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो कम्युनिटी टैब में जाकर के इस चीज़ की ज़रूर पुष्टि कीजिए कि आपके कितने नंबर थे। तो तमाम चीज़ें हैं जो आपको 8 आवर स्टडी प्रोवाइड कराता है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि छोटी छोटी जो जानकारियाँ होती हैं भर्ती से रिलेटेड वो आपको मिल जाए। विज्ञप्ति संबंधी जानकारी वो भी आपको मिल जाएगी वहाँ पर। तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब देखिए कब तक आएगी दूसरी काउंसिल, जब पहली ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी की डेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रीज़न क्या है, पहली जो चीज़ें हैं वो कुछ जैसे कि मान के चलिए कि कुछ सीटें ऐसी हैं जो फॉर्म की वजह से रिजेक्ट हो जाएंगी। मैं बताता हूँ अभी आगे कैसे रिजेक्ट होंगी। अब देखिए दूसरी जब काउंसलिंग होगी, कट ऑफ होगा, कट ऑफ निर्धारित होगा। कट ऑफ कितना होगा, मैंने जो सबसे सटीक कट ऑफ मैंने आप जानते हैं, अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो बहुत सारे बच्चे बोलते थे कितनी बार कट ऑफ निकालते हो। दोस्तों बात ये नहीं है कितनी बार कट ऑफ निकाल दो, जितनी बार सर्वे होता है, जैसे ओवरलैपिंग के साथ कितना हो सकता है, बिना ओवरलैपिंग का कितना हो सकता है, तमाम तरीके के सर्वे के बाद वो कट ऑफ निकाली जाती है। और सर्वे बार बार होता है, ठीक है। बीच में आया था ओवरलैपिंग होगी, अभी देखिए अभी बताया जा रहा है कि ओवरलैपिंग हुई है, कुछ लोग बोल रहे हैं ओवरलैपिंग नहीं हुई है। तो तमाम तरीके की चीज़ें हैं और उसमें भी सर्वे होगा तो 2 तरीके के सर्वे बनेंगे कि अगर ओवरलैपिंग हुई है तो इतना कट ऑफ जाएगा, ओवरलैपिंग नहीं हुई है तो उतना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो दूसरी काउंसलिंग के लिए सर्वे हो रहा है, जाके कम्युनिटी टैब में आप सर्वे में भाग लीजिए, बताइए आपके कितने नंबर हैं और वहाँ से डिसाइडेड होगा कि सेकेंड काउंसलिंग जो 6 तारीख के बाद होने वाली है तो उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं और कितने लोग बाहर हो जाएंगे जो 69,000 में हैं। और मान के चलिए 1,10,000 सीटें हैं, जिसमें से अब ये जो भी बच्चे हो जाएंगे सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी जो बचे हुए सीट हैं, जैसे 69,000 बच्चों को लिया गया है, उसमें से कुछ बच्चे और बाहर हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें से कुछ बच्चे और बचेंगे। तो 64-65 के आसपास जो राउंडिंग फिगर में देखा जा रहा है कि कट ऑफ जा सकता है नीचे और उससे भी नीचे जा सकता है। तो प्लीज़ आप कम्युनिटी टैब में ज़रूर जाएँ। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, फोर्सली बोल नहीं रहा हूँ कि आप कम्युनिटी टैब में जाएं, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाएं, वहाँ पर पोल जरूर करें, ताकि दूसरी जो कट ऑफ है, जो दूसरी मेरिट लगेगी, उसमें आप भाग ले सकें। दूसरे ज़िलों में जाने के लिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप दूसरे ज़िले में जाना चाहते हैं, जैसे आप किसी ज़िले में हैं दूसरे ज़िले में, तो आप रेड बस करें या फिर पेट्रोल पंप पे जाएं। पेट्रोल पंप पे बसें लगी होती हैं, या फिर जो बस स्टैंड है वहाँ पर बसों को चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अनलॉक जो फर्स्ट चल रहा है उसमें बहुत सारी सुविधाएं भी मिल गई हैं सरकार की तरफ से, सरकार ने बहुत सारी छूट भी दी है, वहाँ पर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बसों की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और बसें मिल जाएंगी आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूर से आ रहे हैं जा रहे हैं तो ट्रेन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है टिकट मिलने को लेकर के, तो बसों से ही आप आना जाना कर सकते हैं, वो ज़्यादा आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा। दूसरी बात, काउंसलिंग का मतलब नियुक्ति नहीं है, ये चीज़ बताया गया है कि काउंसलिंग में शामिल होने का मतलब चयन पक्का नहीं होता है। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना, काउंसलिंग के प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थी का नहीं होगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि काउंसलिंग की सूची में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि उनका चयन पक्का हो गया। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी पहले चरण की काउंसलिंग के लिए 69,000 अभ्यर्थियों में से 1133 सीटों जो एसटी की सीटें हैं उसको छोड़कर 67,867 को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। देखिए इतने सारे बच्चे गए हैं काउंसलिंग में, इसमें से
20 से 25 हज़ार, कुछ लोग बोलेंगे गाजर मूल्य नहीं है, ठीक है, 20 से 25 हज़ार आराम से होंगे, क्योंकि जब भी कुछ लोग जाने वाले हैं जो काउंसलिंग के लिए, तो उनके लिए अभी एक वीडियो आएगी रात को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास आएगी। ज़रूरी सामानों को लेकर के जाना है, अगर वो नहीं ले जाओगे तो बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, क्योंकि क्वारंटाइन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत जल्दी करनी पड़ेगी, आपको लेट नहीं करना है। तो यही चीज़ है कि यहाँ पर काउंसलिंग के दौरान आप जाते हैं और कोई डॉक्यूमेंट शॉर्ट पड़ता है तो आपको सिलेक्शन से बाहर हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि आने जाने में जो समय लगेगा जिसकी वजह से काउंसलिंग का टाइम निकल जाएगा, और पहली काउंसलिंग वाला ही बच्चा दूसरे काउंसलिंग में भाग कभी नहीं ले पाता है, और शायद यहाँ पर भी यही हो सकता है, ठीक है। तो आप इसके लिए सतर्क रहेंगे। और दूसरी चीज़ अब हम देख लेते हैं कि अभी बाकी है भर्ती, तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होइएंगे। 6 तारीख के बाद होगी काउंसलिंग। पोल में हिस्सा लेने के लिए कम्युनिटी टैब में चले जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि दक्षिणा हमें मिल जाए, और हम आपके लिए ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ जाएं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और ये शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। तो मिलेंगे अगले दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और एक चीज़ बोलूँगा कि कभी भी एक चीज़ यही बोलना चाहता हूँ कि आप उदास मत होइएगा इस चीज़ को लेकर के कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 1,40,000 में हो तो दोस्त आने वाले टाइम में जो भी है उसमें आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो दिल छोटा नहीं करना है, आपको सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ना है और हार नहीं माननी है, ठीक है। बाय बाय।